मुजफ्फरनगर में किसान धर्मवीर सिंह के गन्ने के खेत में पिटाई करने के बाद गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे कि इलाके में सनसनी फैल गई है। किसान धर्मवीर की मौत के बाद परिसर में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने पड़ोसी पवन नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया और वहीं पुलिस ने परिवार की तहरीर पर आरोपी पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी। ये कल रात थाना खतौली में सूचना आई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मवीर पुत्र कबूल सिंह है, जो कि पलड़ी गांव का रहने वाला है, उसका शव जो है वो खेत में पड़ा हुआ है। तत्काल सूचना मिलते ही मौके पे थाना पुलिस वहाँ पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। और जो ये व्यक्ति है, जो मृतक है, उसके परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई वो प्रचलित। सहारनपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने सीएफओ तेजवीर सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों के सीजन पर कोई घटना ना हो, इस कारण से समय समय पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाता है और उसी कड़ी में आज पटाखों की दुकानों पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को सावधानी बरतने के साथ साथ बिजली लाइट को बंद करने और फायर सिलेंडर सही तरीके से चलाने की जानकारी दी। जैसे कि सर्वविदित है कि आजकल दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में काफ़ी प्रचुर मात्रा में आतिशबाजी का निर्माण और विक्रय होता है। तो ऐसे में कोई घटना ना हो पाए, सभी दुकानों की लाइसेंसियों की चेकिंग हम लोग कर रहे हैं, टीम के साथ लगातार कर रहे हैं। उसमें मेन रूप से यही देखना है कि बिजली का कनेक्शन बाहर से स्विच ऑन ऑफ है कि नहीं है, बिजली का मीटर बाहर है कि नहीं है, अग्निशमन के पर्याप्त उपाय उन्होंने किए हैं कि नहीं। कई बार अग्निशमन के उपाय कर लेते हैं लेकिन उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना ही नहीं आता है, तो हम सब लोग जिसको चलाना नहीं और उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बाकी सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो कितने सक्षम हैं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं सब ऑपरेट करने में। तो कहीं कमी मिली है नहीं? अभी प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं मिली है। स्टॉक बुक वगैरह इनके चेक कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, कहीं मिलेगी तो तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की गई। और वहीं आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने प्राइवेट बस में भीषण टक्कर मार दी, जिससे कि हाईवे पर बस पलट गई और बताया जा रहा है कि बस में दर्जनों यात्री सवार थे। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर स्थित सैया में कंटेनर ट्रक ने बस में पीछे से भीषण टक्कर मार दी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने कंटेनर ट्रक और प्राइवेट बस को जब्त कर लिया। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में मदरसों का सर्वे किया गया। 12 बिंदुओं पर सर्वे करके रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। गाजियाबाद की तीनों तहसील में अभी तक किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं और सर्वे का लगभग काम पूरा हो गया है, लेकिन शासन की तरफ से सर्वे की टाइमलाइन को बढ़ाए जाने के कारण अभी एक बार और सर्वे को रीचेक किया जाएगा। सहारनपुर में सुनार की दुकान में दिन दहाड़े चोरी करके भागे 2 चोरों में से एक को दुकानदार ने दबोच लिया और वहीं दूसरा चोर सामान लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि व्यापारियों ने चोर को पकड़कर थाना सदर बाजार पुलिस को सौंप दिया है। पूरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बदायूं में एक जेठ ने 8 महीने की गर्भवती महिला और उसकी बहन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर लिया, जिसे सहसवान थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया गया। जनपद बदायूं के जरीफ नगर थाना अंतर्गत शेखुपुरा गांव में कल रात्रि 1 बजे के आसपास एक जघन्य दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 2 व्यक्ति बहोरीलाल और देशराज और झंडाइल, इन दोनों लोगों ने अपने छोटे भाई की पत्नी तथा उसकी 10 वर्षीय साली को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद हमारी टीमें इनका पता रसी सुराग रसी करते हुए सहसवान और जरीफ नगर
थाने के जो कटरी का क्षेत्र था उसमें इनका पीछा करती रहीं, लगातार घेराबंदी की और आज इनको अपराह्न कटरी से गिरफ्तार किया गया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गाजियाबाद में सुबह सुबह फायरिंग की घटना सामने आई है और मामला थाना टीला मोड़ क्षेत्र के टीला कोठी का है, जहां पर सुबह के समय घर में घुसने की कोशिश कर रहे अज्ञात लोगों की आहट सुनकर मकान मालिक ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अंदर घुसने के कोई नहीं देखे नहीं उन्होंने। इनका कहना के अनुसार जो घर का सामने एक छत है, उस छत से इन लोगों ने फायरिंग की। सड़क बात इनके घर पर तो एक भी अंदर घुसने के लिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई एविडेंस अभी हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल एक आदमी का डेड बॉडी दिखाई पड़ रहा है, बाकी सभी चारों तरफ चेक करो वो आदमी कैसे अंदर आए, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी और कोई निशान दिखाई नहीं पड़ रहा, अंदर घर के अंदर घुसने के लिए कोई निशान दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नीचे वाला कमरा में फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में पूरा परिवार रहता है और अलग अलग बेडरूम में रहते लोग। और जो उनका छोटा लड़का था उन्होंने बेडरूम से जाके किचन से पानी पीने के लिए गए थे। पानी पी के वापस आते समय कुछ लोग का मूवमेंट दिखाई पड़ा, उस तरह को उन्होंने बताया। उसके बाद उनको पापा ने इस तरह किया, फायरिंग के इस तरह की सूचना उन लोगों ने पहले प्रथम सूचना हमको ये दे रहा है। और बाकी सब चीज़ हम पूछताछ करेंगे और बाकी एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया हम लोगों ने। और सबका जो मौके पर कोका मिला है और डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पर कोका मिला है, हर चीज़ मेरी छानबीन कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस को खुलासा करेंगे। ऋषि कुमार है जी। और क्या घटना हुई? ये घटना ये हुई कि बराबर में हम दोनों भाई यहाँ रहते हैं। मैं इस वाले दूसरे पोर्शन में रहता हूँ, छोटा भाई दूसरे पोर्शन में रहता है। तो सुबह 4 बजे के आसपास भतीजे ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठा, उसने कहा कि ताऊ हमारे यहाँ कुछ बदमाश आ गए, आधा दर्जन से ज़्यादा, और गोली चली है। तो मैं जैसे ही उठ करके आया तो मैंने पूछा बेजू के जी यहाँ छत पे कुछ बदमाश खड़े हुए थे, यहाँ से बांस लगा रखा है, बालकनी में बांस मैंने देखा। और उन्होंने कहा कि बदमाश जब फायरिंग उन्होंने करी तो भाई भी बालकनी में गया निकल के, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। सहारनपुर के गगोश क्षेत्र में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 4 लोगों को प्रशासनिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और एक को घर भेज दिया है। आज अभी लगभग शाम 7:50 पर हमारे यहाँ डायल 112 द्वारा 3 व्यक्तियों को लाया गया था पहले, जिनकी नाम है अभिमन्यु पुत्र बसंत, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है और सालापुर का बताया गया है। और सचिन पुत्र जगबीर जुखेड़ी के रहने वाले हैं, और जगबीर पुत्र नकली सिंह, ये भी जुखेड़ी थाना गंगो के रहने वाले हैं। और जो है इसके अलावा हमारे यहाँ 2 व्यक्ति और प्राइवेट गाड़ी से आए हैं, जिसका नाम हुसैन, पत्नी रियासत और कलीम, पिता का नाम मूसा, खानपुर के रहने वाले हैं। और ये सब घायल हमारे एक्सीडेंट में आए थे, जिनमें से हमने 5 में से 4 को प्राथमिक उपचार देने उपरांत गंभीर हालत देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसपीटी में रेफर किया है। नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के किसानों को बड़ी सौगात दी है और कहा कि एक बार फिर से आपसी सहमति से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना निर्धारित समय में पूरी होगी। जिस प्रकार से इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ था, इसके उद्घाटन के लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे। और वहीं मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित अहिल्यागंज के जंगलों में 10 साल की बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच कर रही है। जिले के एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया है। प्रथम दृष्टया में हत्या के शव को फेंके जाने का मामला सामने आया। देखिए, आज 100 नंबर पे 112 पे एक सूचना आई थी, जिसके क्रम में ये जानकारी दी गई थी कि बच्ची 7-8 वर्ष जो प्रतीत होती है, उसका शव जो है ये अल्लेपुर गांव के पास और जो जैत में पीएमवी पॉलिटेक्निक है उसके पास झाड़ियां और जंगल टाइप का क्षेत्र है।
सहारनपुर में एक दबंग ने विद्युत विभाग के जेई को धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मंत्री को गालियां भी दी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी और इस पूरे मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ब्रिज गोपाल सिंह, अवर अभियंता विद्युत विभाग ने दबंग आरोपी राजेश राजपूत के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और वहीं पुलिस ने अवर अभियंता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जी सर, 1 लाख से ऊपर का बकायेदार था सिसोड़ी में। कनेक्शन था सपना राजपूत के नाम से और वाइफ ऑफ राजेश राजपूत, तो उसका 1 लाख से ऊपर का बकाया था और विभागीय नियमानुसार जो बड़े बकायेदार हैं उनका डिस्कनेक्शन होना था। तो मैं अपनी टीम के साथ जाके उसका डिस्कनेक्शन किया गया। मैंने डिस्कनेक्शन करने के बाद लगातार संविदा कर्मियों पर दबाव बनाया गया कि मेरा कनेक्शन जोड़ दीजिए, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो फिर उसके बाद कई दिन हो गए लगातार, फिर मेरे पे एक दिन फ़ोन आता है 12 तारीख को। फिर कई सारे माननीय मंत्री जी को भी गाली दी जाती है, मुझे भी गाली दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, काफ़ी गाली गलौज की जाती है और यही प्रकरण था और इसमें मैंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। थाना बड़गांव में एक विद्युत विभाग के जेई ने तहरीर दी है, जिसमें कि उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ उनको फ़ोन पर धमकाने का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज कर व्यक्ति की जानकारी की जा रही है। फिलहाल वो व्यक्ति फरार है और पुलिस टीम उसके पीछे लगी है और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के जंगल में बच्ची के मिले शव की शिनाख्त कर ली गई है और साथ ही पुलिस ने चंद घंटों में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने बच्ची की हत्या को अंजाम दिया। शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। जनपद मथुरा में थाना जैत के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालिका का शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में थाना जैत पर 302, 376 व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संबंधित अभियोग की जघन्यता को देखते हुए तत्काल उसमें विभिन्न टीमें लगा के पुलिस के द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त व उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसके क्रम में अभियुक्त संदीप नामक युवक जो 35 वर्षीय है वह उसी मोहल्ले का रहने वाला है जिसकी मृतका रहने वाली थी, को पुलिस हिरासत में लिया गया है। वह उसने संपूर्ण घटना के संबंध में इकबाल किया है। उसके द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार जानने की वजह से बहला फुसलाकर बालिका को वो अपने साथ लेकर गया और उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम के बाद इस डर से कि बालिका अन्य लोगों को ये चीज़ें बता देंगी, उसकी हत्या उसके द्वारा करी गई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गाजियाबाद के थाना कोतवाली के कैला भट्टा इलाके में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने दहेज में गाड़ी ना मिलने पर उसको फोन पर 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुरालियों ने उसका उत्पीड़न किया और महिला समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरी शादी हुई थी, मैं शादी सन 2017 में हुई थी इमरान सैफी के साथ निवाड़ी में। तो सर मेरे शुरू से ही मुझे परेशान रख रहे हैं ये। मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक बस गाड़ी नहीं दी उन्होंने। तो वो ये कहते हैं कि गाड़ी लेकर आ, गाड़ी की डिमांड करते हैं। फिर भी मैं रही वहाँ पर, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर परेशान मेरी नंद भी, मेरे जेठ सब परेशान रखते थे। वहाँ मैं कुछ दिन रही, बस 2 महीने, फिर मैं किराए के मकान में आ गई। वहाँ पर जब परेशान कर रहे थे मेरे, तो किराए के मकान में यहाँ पर रहने की जगह नहीं। उनके 3 भाई हैं, तो एक बड़ा भाई किराए पर रहते हैं, तो मैं भी किराए पे आ गई। तो वो वहाँ पे भी बदतमीजी करते थे मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ भी। देखिए, रुबीना नाम की महिला है, थाना कोतवाली पर इन्होंने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें 3 तलाक और दहेज संबंधी अन्य शिकायतें भी अंकित थी। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा तत्कालिक रूप से एफआईआर पंजीकृत कर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा फिलहाल में अभियोग विवेचनाधीन है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।